बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे। खान पान की बदलती तस्वीर के माध्यम से श्री प्रियाक शुक्ल जी ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती तस्वीर दिखाई है। खान पान की बेटा कि हमारे खाने पीने में जो परिवर्तन आ गया है, हमारी जो सभ्यता के अनुसार खाना पीना था वो कहीं पीछे छूट गया है। इसी बात को पाठ के माध्यम से उन्होंने रखा है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये सारे भारत में फैल गए हैं। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी सब जगह फैल चुकी है। श्री प्रियाक शुक्ल जी कहते हैं कि जो खाना हम किसी अन्य राज्य में जाकर खाते थे, अब वो हमारे यहाँ भी बनने लगे हैं। या अन्य देश का जो प्रचलित प्रमुख खान पान है वो अब हमारे देश में भी बनने लगा है। फास्ट फूड क्या होते हैं? जिसे कि तुरंत बनाया जा सके, जैसे कि 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से हर जगह आपको मिल जाते हैं और सभी इससे परिचित हैं कि फटाफट से हम उसको बनाकर खा सकते हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। अब आप बाज़ार में या घर पर दूसरे देश और सभ्यता के अनुसार जो खान पान प्रचलित है उसको सहजता से उपलब्ध करा पाते हैं, सहजता से बेटा खा सकते हैं। मध्यम वर्ग में भोजन की विविधता अपनी जगह बना चुकी है। इससे नई पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है। जैसे कि जो स्थानीय व्यंजन बेटा, जो व्यंजन हम अपने क्षेत्र विशेष के अंतर्गत हर त्यौहार पे या प्रमुख अवसरों पर बनाकर खाते थे, अब वो कहीं पीछे ही छूट गए हैं। आज हम किसी भी प्रमुख त्यौहार पे या किसी भी उत्सव पर भोजन में विविधता पसंद करते हैं, जिसके अंतर्गत बाहर जो प्रचलित खान पान है, अन्य क्षेत्रों के, अन्य देशों के जो खान पान है बेटा, उसको खाने में हम अपनी गरिमा समझते हैं। स्थानीय व्यंजन गायब होने लगे हैं। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजनों दुर्गति का शिकार हुए हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही मिलती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि स्थानीय व्यंजन अब गायब होने लगे हैं, जो कि हम अपने खास उत्सव या त्यौहार पर व्यंजन बनाते थे। जो हमारे क्षेत्र विशेष के माने हुए व्यंजन थे बेटा, वो अब हमें बनाने पसंद नहीं है, खाने पसंद नहीं है। अब हम सिर्फ और सिर्फ बाहर के ही खान पान को पसंद करने लगे हैं। जो खान पान में हमारी विविधता थी स्थानीय रूप से, वो सारी चीज़ अब खत्म हो गई है। अब जो मौसमी सब्जियां यानी मौसम के अनुसार जो सब्जियां आती हैं, उनके व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। और बेटा, गली मोहल्ले में मिलने वाली वस्तुएं अब सिर्फ खास दुकानों पर ही मिलती हैं। हमने आधुनिक युग के कारण अनेक स्थानीय चीज़ों को छोड़ दिया है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति में हमें असली स्वाद अब नहीं मिलता है। प्रीति भोजों और पार्टियों में भी स्वाद नहीं होता है। ऐसा लगता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति ही विकसित हो रही है। तो बेटा, आपको समझ आया कि खान पान की बदलती तस्वीर के माध्यम से लेखक श्री प्रियाक शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि अब हमारे देश में खान पान की मिश्रित संस्कृति यानी मिलीजुली संस्कृति विकसित हो रही है, जहाँ पर व्यंजनों की विविधता, अन्य देशों से आए हुए खान पान की विविधता हमें अधिक देखने को मिलती है।
और बेटा जो हमारे क्षेत्र विशेष के प्रमुख व्यंजन थे आज हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। बेटा इस पाठ के माध्यम से ये भी कहना चाहा है कि हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको भूल जाना वाकई चिंता का विषय है। हमें बेटा अपनी संस्कृति सभ्यता अपने खान पान को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है कि हम दूसरी सभ्यता संस्कृति के अनुसार खान पान को अपनाएं, लेकिन अपने का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा।